एंड आई जेन्युइनली डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा आई विल नेवर be good enough for my own self. It has started to make such a difference in my day to day life. You have to prioritize yourself before others. For the last 20 years of my life, 10 years just went by feeling the need to be validated, having this feeling ki I should be appreciated. If someone is not complimenting me, I'm not good enough. If someone hasn't praised anything about me, I have not done good. And this thing just kept on going on with me for nearly 10 years now. And आई जेन्युइनली डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है अनटिल 4 months बैक। अब मेरा ऑलमोस्ट सारा बचपन इसी चीज़ में गया कि मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे खुश रख सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख सकती हूँ, मैं उनकी खुशी के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, या उनकी खुशी के लिए मैं क्या क्या अचीव कर सकती हूँ, या अगर मेरे किसी चीज़ को करने से या ना करने से उनको खुशी मिल रही है तो लेट मी डू दैट फॉर देम। एंड यही करते करते आई एट द एंड ऑफ द डे डिड नॉट फील बेस्ट अबाउट माई सेल्फ। मतलब मुझे वो 2 मिनट का जो अप्रिसिएशन होता है वो तो बहुत अच्छा लगता था, बट आफ्टर द टाइम जब मुझे कुछ चाहिए होता था, व्हेन आई वॉज इन नीड ऑफ कम्फर्ट मे बी, और या बीट एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू फील loved by people, क्योंकि I used to put out so much love that मेरे अंदर मुझे ही लव करने की ताकत नहीं होती थी। दैट सेल्फ लव मेरे में कभी था ही नहीं, बिकॉज आई जस्ट थॉट कि पीपल का वैलिडेशन इज़ मोर देन इनफ, एंड वही चाहिए होता है लोगों को। एंड मैं ये चीज़ अपने आप को बार बार आई न्यू दिस वॉज अ बैड थिंग, एंड नॉट अ बैड थिंग, बट दिस अ हैबिट दैट आई हैव टू ब्रेक, बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। और मैं अपना सब कुछ दे रही हूँ, मैं बर्थडे पार्टीज होस्ट कर रही हूँ, मैं थिंग्स प्लान कर रही हूँ, मैं बार बार उनसे मिलने का प्लान कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अकेली थी। मतलब जब मुझे कुछ चाहिए होता था या आई वॉज इन नीड ऑफ समथिंग, मैं अकेली हूँ, आई आई डोंट फील लव्ड। तो दिस थिंग केप्ट ऑन हैपनिंग विथ मी ऑन रिपीट अगेन एंड अगेन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मुझे ऐसा लगता था कि ये फ्रेंड ठीक नहीं था, शायद ये सिचुएशन ठीक नहीं था, इस वजह से ऐसा हो गया। एंड मैं अपने आप को ही गैस लाइट करती रहती थी, डिल्यूजन में रहती थी कि भाई ये उस वजह से हुआ। नो, मैं अभी भी वो चीज़ किया करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे टोकते थे कि तो पागल है क्या, वाई डू यू गेट इन टू फ्रेंडशिप्स लाइक दिस, जहाँ पे यू आर नॉट अप्रिशिएटेड और यू आर नॉट वैल्यूड, वाई डू यू कीप ऑन गोइंग देयर। एंड I don't know why did I do that, and for the longest years, and after almost 9 years I understood कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा I will never be good enough for my own self, I will never be happy। मैं हर रात रोने जाऊँगी अगर मैं लोगों के ही हैप्पीनेस को अपना प्रायोरिटी बनाती रहूँगी। I have to step in for myself, I have to speak for myself। I just started feeling so demotivated कि भाई I'm putting so much out but I'm never getting anything back in return। And ये मेरे साथ होते गया until I met a friend। Now this friend has a very major role in changing what I think and how I should think, and the real perspective of life। This friend of mine has been a friend for about a year, but to me that person just made me feel loved about myself by letting me know what the reality is। अब the way I used to think of others, the way I used to not be selfish, just showed how much people are selfish for their own happiness। लोगों को क्या क्या चीज़ अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए।
किस चीज़ों से लोगों को अगर खुशी मिलती है तो उसको वो करनी चाहिए, अगर उसको खुशी नहीं मिलती है तो उसको नहीं करनी चाहिए, वेरी बेसिक थिंग्स, बट लोग नहीं करते. सो the mind shift of being with a friend like this is, I think, the best decision that I've ever taken. This friend of me has helped me grow mentally. Still I am at a stage in my life jahan pe I overthink, I have a lot of insecurity still, but at the end of the day I am not depressed. I do not think कि इस बंदे ने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, इस बंदे ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, या फिर अगर कोई मुझसे सैड है या कोई मुझसे गुस्सा है तो फर्स्ट यूजुअली आई यूज टू राइट पैराग्राफ्स एक्सप्लेनिंग कि दिस हर्टिंग मी, ये तू ऐसा मेरे साथ मत कर, वाई यू डूइंग दिस टू मी. बट नाउ आई जस्ट replied with an okay or an all right or okay sure. I am not investing my time or energy on people who do not want to understand me, and it makes so much more sense right now कि I am focusing on myself. I do not care about other people, and it has started to make such a difference in my day to day life. मतलब now I do not seek for validation. I know I'm very pretty. I do things like I'm the best person. I feel the most confident person in the room whenever I walk in. I do not have the need for someone or the other person to be with me when I go somewhere. Matlab, this, I think these kinds of friends are also important in your life, like very important, because in the past 10 years I could not change a thing in me. I just needed someone to at least show me the path, क्योंकि मुझसे खुद नहीं हो पा रहा था. And this thing happened, and this friendship actually made me grow. So this person that I am right now is a person that was hidden from me for a very long time now. And when I am this confident, I've started YouTube again, I have started posting online again without the fear of being judged, without the fear of being humiliated in front of people. I'm just like कि करो, मुझे नहीं अभी फ़र्क पड़ रहा. Okay, ठीक है, fine, you don't like me, don't watch it, just scroll. You don't like hanging out with me, don't hang out with me. If you don't like my face, get lost. I don't really give a shit about you. So this shift in mind, I think, is very important for a person who's not able to grow. And I know I've been a very, very insecure person. Even in my junior college, I used to be very, outgoing and, doing the best that I can. But at the end, I always had this feeling ki the thing I am doing, is this making that person happy? Will they feel good to be with me? Or just that feeling of the need of validation, just the feeling of that need of the person being with you, or it is very exhausting. If any one of you has gone through it, you might know कि इतना ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाता है वो सिचुएशन, और वो एनर्जी इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाता है आपका कि आप एंड ऑफ द डे खुद को ही खुश नहीं रख पाते हो, आप एंड ऑफ द डे खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाते हो. बट राइट नाउ मैं अपने मम्मा को भी यही चीज़ बोलती हूँ. माई मम्मा, शी इज़ डन दिस फॉर हर होल लाइफ नाउ. शी इज़ ऑलमोस्ट 40 एंड वो अभी तक भी वही कर रही है जो मैं 10 साल से कर रही थी. बट नाउ आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू हर अबाउट दिस एज वेल कि देखो, अपने लिए कुछ किया करो. ठीक है, लोग हैं, पापा है, हम हैं, बट हम आपको बार बार खुश नहीं रख पाएंगे, या आप हमको हमेशा तक खुश नहीं रख पाओगे. यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, जो आपको आपके लिए अच्छा है, आप जिससे अच्छा फील करते हो. तो I think this is very necessary for every person out there. You do not have to achieve every single thing in your life, but to achieve that you are the best person, yeah, you have achieved something that you wanted to, yeah, you are doing something that makes you happy, is the only thing that you need to achieve first. Being rich, yeah, being fit, or everything will come after this. But when you know that you're at the right place, you're in the right mind,
doing the right things. So being selfish does not mean being mean. Being selfish means you know your boundaries, where to draw your lines, and you know you have to prioritize yourself before others. That is it. मतलब I don't think there is anything other than this जो मुझे at the age of 20 सीखने का need necessary है कुछ ऐसा. इससे भी ज़्यादा important I don't think anything is. अगर मैं खुद को खुश नहीं रख सकती तो I don't think मैं किसी की खुशी से कुछ कर सकती हूँ. At the end, it's just about me and about my life and about my things. Yeah, that's it. Yeah, a very long yapping session. Anyways, that is it for today, guys. I hope you liked the video, and if you did, just hit the like button. And that's it.